वंदे मातरम। तृतीय पाठ है संगणक का शेष भाग आज पढ़ेंगे। भ्राता कथयामि अनुज, कहता हूँ अनुज। कथयामि में लकार है, लंग लकार लट लकार परस्मै पद। देखिए आपको दिखाते हैं। लट लकार परस्मै पद की रचना है तीता अंति सीता था आमी आव आमा। तो कथ यानी कहना, इसमें आमी जुड़ गया तो हो गया कथयामि। ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। ये देखिए लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन आमी। लट लकार की पहचान है ता है ती है ते है या रही है रहे हैं रहा है, ये आता है। तो कथयामि यानी कहता हूँ अनुज भाई। प्रथम पहला कंप्यूटरस्य, यहाँ विभक्ति लगी है। तो उसका मतलब हुआ कंप्यूटर का। प्रथम कंप्यूटर का निर्माणम, कंप्यूटर्स में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कंप्यूटरस्य यानी कंप्यूटर का निर्माणम निर्माण चार्ल्स बेबेज महोदयेन, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। बालकेन महोदय मूल शब्द, महोदयेन का मूल शब्द महोदय है जो कि अकारांत शब्द है। उसकी कारक रचना बालक के समान बनेगी तो होना चाहिए बालकेन। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बालक की कारक रचना, इसमें बालकेन क्या है? तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति क्या है? कर्तन, करण से के द्वारा। तृतीय विभक्ति है करण से के द्वारा। तो महोदयन का मतलब हुआ महोदय के द्वारा। 1833 वर्षे साल में कृतम किया गया था। अब यहाँ कृतम क्रिया यानी करना, कृत्य यानी करना, और उसमें लकार लगा है लंग लकार, तो माँ जुड़ा है। अब आपको लंग लकार की कारक रचना दिखाते हैं कैसी है। देखिए लंग लकार अनवद्यतन भूतकाल त ताम अन अहतम त म आव आम। तो लंग लकार है उत्तम पुरुष एक वचन। कृतम यानी किया, के द्वारा किया गया। भ्राता अतीव प्रसन्नो अहम भो अनुज, बहुत प्रसन्न हुआ मैं भो अनुज, हे अनुज। अस्मिन युगे, अस्मिन माने इस, युगे माने युग में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति है में पे पर, तो युगे माने युग में। कंप्यूटर आवश्यकम एव, आवश्यक ही है। दूरदर्शनवत यानी दूरदर्शन के समान। अस्य इसका, एक एक बही बाहरी पटल वर्तते यानी होता है, बाहरी पटल होता है। तच्च और वह मॉनिटर इति उच्यते ऐसा कहते हैं। एका एक कीलक पट्टिका वर्तते होती है। CPU इति यह संगणकस्य यानी कंप्यूटर का विषय वस्तु नाम, विषय वस्तुओं का
षष्ठी विभक्ति है बहुवचन। विषय वस्तुओं का संग्रह केंद्रम, संग्रह केंद्र इकट्ठा करने का स्थान, भवति होता है। CPU संगणकस्य यानी कंप्यूटर का। सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, संगणकस्य षष्ठी विभक्ति होती है का के की, तो संगणकस्य मतलब कंप्यूटर का। मस्तिष्क, मस्तिष्क भवति होता है। संगणके ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन जो होती है में पे पर, तो संगणके मतलब कंप्यूटर में। एक माउस वर्तते होता है। माउस लेख संकलनम, लेख संकलन को व्यवस्थितम व्यवस्थित करोति करता है। करोति में लकार लगा है, लकार हमेशा क्रिया में लगता है। लेख प्रकाशनाय, प्रकाशनाय बालकाय ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए बालकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? संप्रदान के लिए। तो प्रकाशनाय का क्या मतलब हुआ? प्रकाशन के लिए। प्रकाशन यंत्रम, प्रकाशन यंत्र प्रिंटर वर्तते होता है। स्कैनर इति संकलन, यह संकलन सामग्री, सामग्री को यथावत जैसे का तैसा प्रददाति प्रदान करता है। अभिषेक, हे भ्राता हे भाई, ध्वनि यंत्रम किम अस्ति, ध्वनि यंत्र क्या है? अहम मैं, ज्ञातुम जानने की इच्छामि इच्छा करता हूँ। भ्राता अनुज शृणु यानी सुनो, ध्वनि यंत्रस्य ध्वनि यंत्र के, यंत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन काके की। माध्यमेन तृतीया विभक्ति एक वचन से के द्वारा, माध्यम से संदेश संदेश, CPU समीपे के पास, CPU के पास, प्रेष्यते भेजते हैं, लट्लकार आत्मनेपद, पश्चात उसके बाद, मॉनिटर इति इस, माध्यमेन माध्यम से तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रकाशित प्रकाशित, संदेश संदेश, प्राप्यते प्राप्त करते हैं। अभिषेक, हे भ्राता हे भाई, एक एव यानी ही, एक ही, प्रश्न प्रश्न, मम मेरे, मनसी मन में, अवशिष्ट बचा है। अब जो मनसी है उसका मूल शब्द है मनस, तो इसमें सकारांत की कारक रचना देखनी पड़ेगी। देखिए आपको सकारांत की कारक रचना दिखाते हैं। ये देखिए चंद्रमस की कारक रचना, देखिए इसमें लिखा है चंद्रमसी, कहाँ लिखा है? सप्तमी विभक्ति एक वचन में, और सप्तमी विभक्ति क्या है? में पे पर। तो मनसी का मतलब हुआ मन में। अवशिष्ट है ना, बचा है। यत क्योंकि कंप्यूटरे कंप्यूटर में, काचित कोई भी, क्रीड़ाम खेल, कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। भ्राता अनुज, शोभना प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अस्मिन इस यंत्रे यंत्र में, सप्तमी भक्ति है, यंत्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, में पे पर। यंत्र में विविधा बहुत प्रकार के, क्रीड़ा खेल, अपि माने भी, संति माने हैं, खेल भी हैं। बालका है बच्चे, तत्र वहाँ, क्रीडन्ति खेलते हैं, प्रसन्ना प्रसन्न, भवन्ति होते हैं। अस्तु बालक इसलिए बालक, संप्रति
अब अहम मैं इंटरनेट माध्यम से माध्यमेन में तृतीया विभक्ति एक वचन लगा है से के द्वारा, तो माध्यमेन है माध्यम से। स्वमित्राय अपने मित्र के लिए, मित्राय, बालकाय, बालकाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, के लिए मित्र के लिए अभिनंदन पत्रस्य, स्य लग गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन, काके की, अभिनंदन पत्र की प्राप्ति सूचना, प्राप्त होने की सूचना। प्रेषयितुम, प्रेषयितुम में तुमुन प्रत्यय है। जब तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें तुम जुड़ जाता है। अच्छा, प्रत्यय बोलते हैं शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय बोलते हैं। जब किसी शब्द के पीछे तुम लग जाता है तो उसका अर्थ होता है के लिए। तो प्रेषित यानी होता है भेजना, और प्रेषयितुम हो गया भेजने के लिए। गच्छामि जाता हूँ। प्रत्येक शब्द का मायने मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना है और मायने को लिखना है। जब पढ़ने बैठें तो कारक रचना लकार खोल कर बैठें और प्रत्यय, कारक रचना लकार और प्रत्यय सामने खोल कर बैठें। यदि आपको स्मरण है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने सामने उसे खोल कर बैठें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप देख सकें। आज के लिए इतना ठीक है। वंदे मातरम।